माली साल 2026 में जीडीपी ग्रोथ वो बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद 3.7% जीडीपी ग्रोथ हासिल की। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 2026 में 6.1% ग्रोथ रिकॉर्ड की। मुल्क की तारीखी का सबसे बड़ा मुआशी हजम पर पहुंच चुके हैं, जो 126.9 ट्रिलियन रुपए या 452.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हुकूमत बहरानों से नंबरदाज़मा होने में कामयाब रही। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुल्क की मईशत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। माशी तरक्की की शरह नमू 3.7% रही। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पैदा न होती तो GDP ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। पाकिस्तानी मईशत का हुजम 452 अरब डॉलर से ऊपर चला गया। फीकस औसतन सालाना आमदन 1751 डॉलर से बढ़कर 1901 डॉलर हो गई। पेट्रोलियम सेक्टर में 5% ग्रोथ हुई। जुलाई ता मार्च करंट अकाउंट 72 मिलियन डॉलर मज़बूत रहा। मई में महंगाई की माहाना शरह 11.66% रिकॉर्ड की गई। औसतन महंगाई 7.5% सालाना हदफ के मुकाबले 11 माह के दौरान 7% रही। मुल्क की मईशत शरह नमू 4.2 हदफ के बरक्स 3.7% तक महदूद रही। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 3 लाख तक पहुँच चुकी है और रवा साल 39,000 नई कंपनियाँ रजिस्टर हुई हैं। उनके मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग के 22 में से 16 शोबों में बेहतरी देखी गई, जबकि बरामदात में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल इस्तेमाल होगा। स्पोर्ट्स की बरामदात 3 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुकी हैं। IMF प्रोग्राम के मुस्बत असरात भी मईशत पर नुमायां रहे। IMF प्रोग्राम सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मफाद में है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी कौमी माशी अहदाफ के हुसूल में ताउन को यकीन दहानी कराई है। वज़ीर ख़जाना ने वाज़ेह किया है कि मुल्की मजमूई कर्ज़ों में से 40 से 45% तक का कर्जा रियायती शराइत पर हासिल किया गया है, जबकि मुल्क की मजमूई पैदावार यानी GDP में कर्ज़ों का तनासुब 68.5% रहा है। पाकिस्तान ने 4 साल के बाद दोबारा यूरो बॉन्ड्स का इजरा किया, जबकि चीनी मार्केट में भी पांडा बॉन्ड जारी किए गए। बॉन्ड्स का दोबारा मार्केट में आना सबूत है कि आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पर एतमाद बहाल हो चुका है। दरामदात में कमी लाना हमारी तरजीह है। हमें माजी से सीखते हुए मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तवार करना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मौशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम अशद ज़रूरी है। हमें मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। 2018 में तरक्की हो रही थी, लेकिन पॉलिसियों में तसलसल न होने की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान रिकवरी की जानिब गामजन है और बेहतरी आ रही है। विफाकी बजट 26-27 कल पेश किया जाएगा। हुजम 17,500 अरब रुपए से जायद होगा। आइंदा माली साल के लिए टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने माशी शरह नमू 4% और महंगाई की शरह 8.2% तक महदूद रखने का हदफ रखा है। कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब रुपए और दिफाई अखराजात 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर।
तनख्वाहदार तबके के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए टैक्स रिलीफ पर गौर। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया, जो फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। इस्लामाबाद में आलमी मालियाती इदारे ने सोलर पैनल्स की मसनूआत पर टैक्स में मुजव्वज़ा इजाफा वापस लेने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों के बाद IMF स्टेशनरी और सोलर पैनल्स पर टैक्स में इजाफा न करने पर राज़ी हो गया। पेशरफ्त को आइंदा माली साल 2026-27 के विफाकी बजट की तैयारी के दौरान अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत और IMF के दरमियान रियल स्टेट सेक्टर के लिए मुजव्वज़ा टैक्स रियायतों पर मुज़ाकरात जारी हैं। तो जीडीपी ग्रोथ टारगेट तो 4% की जगह 3.7% अचीव हुआ है। एक्सपोर्ट जो है वो वाकई कम हुआ है, लेकिन रेमिटेंसेस पे बढ़ी हैं। तो रेमिटेंसेस बढ़ी है तो इसकी वजह से अपना जो करंट अकाउंट है वो आई थिंक जो है वो मुनासिब तरीके से मैनेज हुआ। बजट में जो है ना वो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, रोजगार के मौके पैदा करने के लिए, जो है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो इक़दाम जो है वो होने चाहिए। लगता है कल बजट में अच्छी खबरें होंगी। एक्सपोर्ट्स कम हुई लेकिन रेमिटेंस बढ़ गई हैं। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब की बोल्ड न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में बातचीत। कहा कि बजट में रोजगार और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इक़दाम होने चाहिए। आम आदमी के लिए महंगाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आबाद के सरपरस्त मोहसिन शिखानी ने कहा कि टैक्स कलेक्शन की वजह से कारोबार कम हो गए। 3.5 साल के बाद वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन को बढ़ाना है। अगर हुकूमत घर बनाकर नहीं देगी तो लोग कच्ची आबादियों में रहेंगे। जब तक सिस्टम बेहतर नहीं होगा, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।